हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे हम। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हमारे समाप्त होने पे कगार पे है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कला संस्कृति आप पढ़ लेना। दोस्तों, आगे है अपना नया दुर्ग, मेघनीज दुर्ग। दोस्तों, मेघनीज दुर्ग है आपका अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब? जब अकबर ने लगाया था नागौर दरबार 1570 में। मतलब मेघनीज दुर्ग का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? 1570 में। दोस्तों, ये एकदम चौकोर है। आकार कैसा है इसका? चौकोर। इसे अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना कहते हैं। बनाए निर्माण ही भाई अकबर ने करवाया था, तो अकबर का ही किला होगा ये। और यहाँ पे खान वान गाड़ रखी होगी उसने, तो अकबर का क्या हो गया ये? दौलत खाना। दोस्तों, इसे राजपूता का अजायब घर कहा जाता है। तो राजपूता का अजायब घर क्या है? मेघनीज दुर्ग, अजमेर। हल्दी घाटी की रणनीति अकबर ने मेघनीज दुर्ग से बनवाई थी, और एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। बुना बनाया मुस्लिम है तो शैली तो मुस्लिम होगी ना। अकबर ने इसका निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। दोस्तों, और 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो आया था ना व्यापार के लिए। किसके पास? जहांगीर के पास। और क्या कर लिया था? अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो मेघनीज दुर्ग कहाँ है आपका? अजमेर में निर्माण करवाया था अकबर ने। आगे है आपका सिवाना दुर्ग। और सिवाना नाम आते ही आप क्या करोगे? बाड़मेर। निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। कब? 10वीं शताब्दी में। इसका प्रारंभिक नाम था कुंभ थाना। क्या? कुंभ थाना। इसीलिए इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये 56 की पहाड़ी पर स्थित है। और कौन से पहाड़ पर? हल्देश्वर पहाड़ पर। तो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है आपका? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग, बाड़मेर को। संकट काल के समय मारवाड़ शासकों की शरणस्थली। क्या? मारवाड़ शासकों की शरणस्थली कौन सी? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था तो मालदेव ने कहाँ शरण ली थी? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में। और जो आपके जय नारायण व्यास है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी, उन्हें भी नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में। तो दोस्तों, सिवाना दुर्ग है कहाँ आपका? बाड़मेर में। निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार। दोस्तों, इसमें 2 शाखे हुए हैं। कौन कौन से? 2। पहला हुआ था 1308 में। शासक था शीतल देव। कौन सा दे? शीतल देव। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर किया था मेणादे ने। मेणादे शीतल देव की वाइफ थी भाई। पति तो यही था, तो वाइफ ही जौहर होगी, कोई पड़ोसन थोड़ी होगी। सही है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम करा था खेराबाद। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम किया था, बताओ क्या था? याद करो। खिजराबाद। एकदम सही पकड़े हो। क्या था? खिजराबाद। लेकिन सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में, उसका नाम क्या किया था इसने? खेराबाद। दूसरा जो शाखा हुआ था दोस्तों, वो कल्याणमल राठौड़ के समय हुआ था। और हमला किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। और भेजा किसने था इसे? अकबर ने ही तो भेजा था भाई। किसने भेजा था? अकबर ने। आगे है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग सबको भाई भूतनियों की याद देती है, और भूतनी आ जाता है अपन क्या करते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ। तो भटनेर दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? घग्गर नदी भाई, वही नदी गुजरती है वहाँ से। तो निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने 288 ईसा पूर्व में, यानी 3री
शताब्दी में। भाई इतना प्राचीन दुर्ग है तो सबसे प्राचीन ही हो गया ये। ठीक है, तो सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। इसका वास्तुकार है केकैया। कौन सा ईया? केकैया। और सर्वाधिक विदेशी हमले हुए हैं, तो बताओ स्वदेशी कहाँ हुए थे? अजमेर वाले में। सही बोल रहे हो आप, एकदम तारागढ़ वाला होता ना उसमें। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने हमला किया था दोस्तों। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। 1398 में तैमूर लंग ने हमला किया था, और उस समय बटनेर दुर्ग का शासक था दुल्हे चंद। कौन सा चंद? दुल्हे चंद। तैमूर लंग के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो वह दुर्ग कौन सा है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है दोस्तों? वो आपका दुर्ग है बटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़। तैमूर ने तुजुक ए तैमूरी में इसी दुर्ग की प्रशंसा की थी। और बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन जप्ता खां से बटनेर दुर्ग को छीना था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हनुमानगढ़ दुर्ग। भाई किसने छीना था? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने। कब? 1805 में। वार कौन सा था? मंगलवार। किससे छीना था? जप्ता खां से। दोस्तों ये उत्तर में स्थित है, तो इसे उत्तरी सीमा प्रहरी या रक्षक भी कहा जाता है। इसे उत्तरी बटकीवाड़ भी कहा जाता है। इसमें भैरवनाथगढ़ एक दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? भैरवनाथगढ़ एक दुर्ग। अरे भाई मैं जाके आ गया बटनेर दुर्ग में, ऐसा कुछ नहीं है, भूत बात कुछ ही नहीं है। नीचे एक जंगल सा एरिया है वो जरूर, बाकी ये बटनेर दुर्ग तो पूरा टूट फूट हो चुका। आगे है आपका गागरोन दुर्ग झालावाड़। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन उठता है तो या तो यहाँ से या चित्तौड़ से, तो 99% उठता है। तो गागरोन दुर्ग है आपका झालावाड़। अरे नदी कौन सी है? काली सिंध और आहू। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। निर्माण करवाया था परमार शासकों ने। और देवन सिंह के नाम पर क्या नाम पड़ा? गागरोन। ये कौन सी पहाड़ी पर है? मुकुंदरा की पहाड़ी। नारायण मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है और आया हुआ है 2nd ग्रेड में। ठीक है ना? तो मुकुंदरा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। यहाँ पर पत्थरों से वर्षा करने वाला उपकरण रखा हुआ है, तो बताओ जल तंत्र कहाँ पे रखा हुआ है? चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़ में। यहाँ पीपाजी की छतरी बनी हुई है। किसकी? पीपाजी। 100 वर्षीय पंचांग रखा हुआ है। पाषाणकालीन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मीठे शाह की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है दोस्तों। क्या बनी हुई है? दरगाह। और निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। क्या करवाया था? निर्माण। किसने? औरंगजेब ने। अरे किसका? मीठे शाह की दरगाह का। और ये मीठे शाह की दरगाह है किसकी? संत हमीदुद्दीन चिश्ती की। औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। वैसे तो बुलंद दरवाज़ा जो अपना फेमस वाला है वो फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन इस दुर्ग में भी किसने करवाया था भाई? औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। इसे टोड़गढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। इसमें भी 2 शाखे हुए हैं। कितने? 2। एक तो 1423 में अचलदास खींची के समय होशंग शाह या अल्फा खा गोरी ने आक्रमण किया था और उमादे ने क्या किया था? जौहर। दूसरा हुआ था 1444 पलहणसी शासक था, हमला किया था महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया था? मुस्तफ़ाबाद। क्या नाम कर दिया था? मुस्तफ़ाबाद। अकबर और अबुल फजल के बड़े भाई फैजी की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में इस पर हमला किया, लेकिन क्या रहा? असफल रहा दोस्तों। क्या रहा? असफल। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जल दुर्ग है, ध्यान रखना। क्या है? जल दुर्ग। आगे है चौमुआ किला।
भाई आप सोचते हो ना चोमू ऐसे ही है, चोमू ऐसे ही नहीं है। ले बस स्टैंड 2019 में टपका हुआ है ये चोमू का किला। या तो चोमू बोल दो या जयपुर। निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। उपनाम है इसका धारागढ़ दुर्ग या रघुनाथगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन आया था धारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो चोमुहा दुर्ग जयपुर। चोमुहा दुर्ग जयपुर। आगे है माधोराजपुर। तो माधोराजपुर का दुर्ग भी कहाँ है, जयपुर में। निर्माण माधो सिंह ने। जयसिंह तृतीय की दाह रूपा भंडारण को यहाँ क्या रखा गया था दोस्तों, कैद रखा गया था। अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंदी बनाने वाले भरत सिंह नरुक्का ने भी यही शरण ली थी, इसके लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। तो माधोराजपुर कहाँ है, जयपुर में। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सरसरी दृष्टि से देख लेना कहाँ है ये ज़्यादा ध्यान रख लेना। तो कि मुझे तो सारे करवाने पड़ेंगे क्योंकि वादा किया था आपसे कि सारा सिलेबस बढ़िया मैटर के साथ करवाऊंगा, इसलिए। जयगढ़ दुर्ग ये है आपके जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। कब, 1600 में। उपनाम है चिल्ह का टीला, मोचन दुर्ग, सुरंगों वाला किला। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय चर्चित रहा। भाई यहाँ पे इतना सोना निकला था, इंदिरा गांधी ले गई थी भाई। भाई गलत मत ले लेना, कोई कांग्रेस का हो तो केवल याद करवा रहा हूँ। इसमें कछुआ शासकों का राजकोष रखा जाता था। भाई है ही जयपुर में कछुआ शासक, तो उसका ही रखा जाता था। इसके बारे में एक कहावत है, अगर किसी कैदी को इसमें जिंदा डाल दिया तो वो जीवित बाहर नहीं आएगा। अरे सर किसी को डाला भी था क्या, हाँ सवाई जयसिंह के बड़े भाई विजय सिंह को डाला था। इसीलिए तो यहाँ पर क्या बनी हुई है, विजय गड्डी बनी हुई है। मानसिंह ने यहाँ तोप डालने का कारखाना लगाया था। क्या लगाया था, तोप डालने का कारखाना। मानसिंह ने लेट मशीन का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन लेट मशीन भी यहीं रखी हुई है। सवाई जयसिंह ने जयबाण तोप का निर्माण यहीं करवाया था, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये एक बार चलाई भी गई थी। घोड़ा कहाँ गया था, चाकसू में, और वहाँ क्या बन गया था, गोलेला तालाब। यह रहस्यमयी दुर्ग है। भाई रहस्यमय दुर्ग तो होगा ही ना, किसी को अंदर डाल दिया बाहर ही नहीं आता जिंदा, तो रहस्य तो है ही बात इसमें। और सवाई जयसिंह ने जयपुर के महलों का तत्काल निर्माण कराकर आदेश विद्याधर को दिया था। और यह कहाँ रखा हुआ है, वर्तमान में बीकानेर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बीकानेर में। तो जयबाण तोप जयगढ़। आगे है सज्जनगढ़ दुर्ग। यह है आपका उदयपुर में। उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। कहावत है सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। आगे है कुचामन का किला। कुचामन है नागौर, जागीरी किलों का सिरमौर। लेकिन सभी किलों का सिरमौर कौन सा था, चित्तौड़। आगे है अजबगढ़। अजबगढ़ है आपका अलवर में। निर्माण करवाया था अजब सिंह ने। किसने, अजब सिंह ने। आगे है आपका मंडोर का किला। कौन सा किला, मंडोर का किला। यह है जोधपुर में। वर्तमान में ये है नहीं, केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं। इसमें चूने व गारे के स्थान पर किलों का प्रयोग किया गया था। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा किला है जिसमें चूने के स्थान पर किलों का प्रयोग किया गया है। तो मंडोर जोधपुर। कौन सा है, मंडोर जोधपुर। आगे है आपका रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंबोर। है कहाँ ये, सवाई माधोपुर में। कहाँ, सवाई माधोपुर। निर्माण करवाया था रणथंबन ने। कब, 994 ईस्वी में। प्राचीन नाम है रणकपुर। आकार है अंडाकार। किसका, छोटा भाई चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अब्बुल फजल ने एक वाक्य बोला था, शानदार बात बोली थी इसने, कि एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सब तो नंगे हैं। मतलब रणथंबोर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे लगता है भाई पैंट शर्ट पहना हुआ है, घाघरा लुगड़ी पहना हुआ है। ऐसा लगता है अब्बुल फजल को, बावड़ा आदमी, सारा ही नंगा चे दुर्ग तो कुंडा कपड़ा पहरा दिए तू, लेकिन बोल दिया तो भाई मानना पड़ेगा। यह ऐसा दुर्ग है जो शत्रुओं को दूर से दिखाई नहीं देता,
लेकिन दुर्ग के पहरुई शत्रु को देख सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, भाई मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अरे भाई जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जीत नहीं पाया। जैसे अंगूर लगते हैं ना खट्टे, किसको, लोमड़ी को, वैसे ही उसने बोला कि भाई मैं आने का दुर्गन जीतूला के दरी ना मारी पक्की जूती कौन जीतता है ना। भाई अंगूर हाथ में नहीं आए तो ऐसे ही बोलते हैं। देखो अमीर खुसरो ने कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया तो सोने के 2 दानों के बराबर अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। दुर्ग से संबंधित कहावत है, सिंह संवत सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिलिया तेर हमीर हट छड़े न दूजी बार। यह है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर से संबंधित एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजा घर भी है। यहाँ नवलखा दरवाजा बना हुआ है। कौन सा दरवाजा? नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में था दरवाजा, यहाँ है। 32 खंभों की छतरी भी है। अधूरा स्वप्न छतरी कहते हैं। जोगी महल सुपारी महल भी बना हुआ है। वो किसने जोगी महल और सुपारी महल का? कहाँ है ये? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। यहाँ गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गणेश जी का मंदिर। यह वन और गिरी दोनों की श्रेणी में आता है। राजस्थान का प्रथम जौहर और प्रथम साका भी कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। अरे कब हुआ था? 1301 में हुआ था। शासक था हमीर देव चौहान। हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर किया था रंग देवी ने। दोस्तों जौहर किसने किया था? रंग देवी ने। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे पार्ट 4 में। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।